मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का शॉर्ट स्टोरी को, जिसमें आज हम पहला चैप्टर देखें द गोल्ड वॉच, जो कि एक शंकु की शॉर्ट स्टोरी है। इसके हम थोड़े क्वेश्चंस भी देखेंगे तथा मैंने इसकी हिंदी में व्याख्या की है, क्योंकि आपको जैसे हिंदी में इसका अगर हिस्टोरी का अर्थ पता होता है तो आप क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसका शॉर्ट स्टोरी का हिंदी में बहुत ही अच्छे से व्याख्या की है मैंने इसकी। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसका हिंदी में क्या कैसे क्या है अनुवाद। ठीक है, यानी पिछली रात अनेक रातों की तरह शंकु उस रात को भी नहीं सो सका। वह अपने बिस्तर में करवटें बदलता रहा, किंतु इससे उसे कोई काम नहीं बना। वह जितना ज्यादा सोचता था, उसकी चिंता उतनी ही अधिक बढ़ी हुई मालूम होती थी। इस कहानी को केवल ईयरफोन लगाकर आराम से सुनते रहिए। ठीक है, एक बार उसके बाद में नोट डाउन कर लेना है बाद में, कहानी को नहीं बल्कि क्वेश्चन आंसर को इसके। ठीक है, फिर क्या हुआ मालूम, उसकी प्रॉब्लम और अधिक बढ़ी हुई मालूम होती थी। उसने उस अंधकार में अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी फटी चटाई पर लेट गया। तो भी उसे सब कुछ इतना साफ साफ दिखाई दे रहा था, मानो वह दिन की रोशनी में सब कुछ देख रहा हो। सूना पड़ा हुआ दफ्तर का कमरा, जब हर एक आदमी दोपहर के भोजन के लिए बाहर चला जाता है। कांच की खिड़की केवल थोड़ी भिड़ी हुई थी। अंदर रखी हुई टेबल के एक किनारे पर कुछ मोटी किताबें रखी हुई थी। दूसरे किनारे पर एक कलम, स्याही की एक बोतल तथा ऐसी ही कुछ चीजें रखी हुई थी। और इनके बीच में एक किताब के ऊपर सोने की चेन लगी हुई सोने की घड़ी रखी हुई थी। ठीक है, ये यहाँ से इतना याद रखना है। और आ गया इसका, खिड़की को खोलिए, यानी खिड़की को कितना खोलिए, पूरा खोलिए और अपना हाथ करीब 1 फुट अंदर बढ़ाइए और आप उसे यानी कि घड़ी को उठा सकते हैं। ये मन में सोच रहा था वो। ठीक है, शंकु, हर एक व्यक्ति दोपहर का खाना खाने बाहर चला गया है, किसी को जरा भी मालूम नहीं होगा। पिछले अनेक दिनों में लगातार की गई अपनी कोशिशें, अपनी कायरता और अपनी हिचकिचाहट उसे याद आने लगी। उस समय वहाँ कोई भी नजर नहीं आया था, तो भी वह डर रहा था। वह कांप रहा था और उसकी सांस तेजी से चल रही थी। यही कारण था कि वह बड़ी यानी घड़ी उठा लेने में बार बार रुक जाता था। वह डर रहा था कि कहीं कोई देख न ले, कोई आ ना जाए, ऐसे कहीं सोच रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था फिर भी। ठीक है, और अधिक देर तक टालम टोल करने से काम चलने वाला नहीं था। यदि वह और अधिक सोच विचार करता रहता तो वह कुछ भी कर सकने लायक नहीं रहता, क्योंकि तब तक सब लोग आ जाएंगे। इसलिए मतलब जो भी करना है उसे तुरंत करना चाहिए था। शायद वह मूर्खतावश अपने मन की इच्छा को जोर से भी नहीं कर सकता था, यानी कि मन की इच्छा को जोर से कह भी नहीं सकता था। इसलिए उसने अगले दिन यानी उस घड़ी को जरूर ले लेगा, ये सोच लिया कि अगले दिन वो चलो इसे लेकर ही मानेगा। मानो वह वस्तु उसको नहीं लेता है तब, यानी कि अगर उसने सोचा मन में कि अगर मानो अगर इस घड़ी को नहीं चुराया मैंने तो क्या हुआ, शंकु के विचार उसके अपने जीवन की पीड़ादायिनी समस्याओं के आसपास ठहरने लगे। अगला दिन महीने का तीसरा दिन होगा। अगले 3 दिनों में उसे 13 दिन का वेतन 13 रुपये मिलेगा, यानी 13 दिन का वेतन 13 रुपये। उसे 3 दिनों में उसे 13 दिन का वेतन 13 रुपये मिलेगा, यानी एक दिन का 1 रुपये। दुकान से खरीदी हुई चीज़ों के बदले उसे उसको दुकानदार को 4.5 रुपये देने होंगे। दुकान से जो चीज़ें खरीदता था उसके कितने रुपए देने होते थे उसे, 4.5 रुपये। ठीक है, तो कितने बचे फिर उसके पास में, 8.5 रुपये बचे। तब उसके पास में 8.5 रुपये बचे रहेंगे। पिछले महीने अपनी माँ की मृत्यु की बरसी के लिए जब वह घर आ गया था, तब उसने फंड में से जो 10 रुपये मिले थे, उनमें से अभी तक केवल 5 रुपये ही चुकाए थे। यानी जो उसने फंड लिया था अपनी माँ की बरसी हुई थी तब, तो उसमें से 5 रुपये ही चुकाए थे। उसे बाकी के 5 रुपये भी 6 पैसे प्रति रुपया प्रति सप्ताह के ब्याज के साथ अवश्य देने चाहिए। चाय की दुकान पर
पिछले चले आ रहे 1.5 रुपये के अतिरिक्त 2 सप्ताह के 3 रुपयों से ज़्यादा और देने थे। यानी कि चाय की दुकान पर जो इसका कर्जा था वो कितना था, 1.5 रुपये के अतिरिक्त 2 सप्ताह से 3 रुपयों से ज़्यादा देने और थे उसे वो था। चावल, बीड़ी आदि चीज़ों के उसे यानी कि कितने रुपए देने थे उसे, अली के 6 रुपये देने थे। कितने, चाय, चावल और बीड़ी के, ठीक है। मकान का किराया 30 रुपये प्रति माह था। मकान का किराया कितना, 30 रुपये प्रति महीना था। इन रकम के अलावा उसे 12 पैसे 12 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के छोटे छोटे कर्जे अनेक लोगों से ले रखे थे। कितने कितने के, 12 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के छोटे छोटे कर्जे, ठीक है, अनेक लोगों से ले रखे थे। 2 दिन पहले उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाई थी कि 1 रुपया मछली वाला को दिया जाना था, मछली वाले को भी 1 रुपया देना था। शंकु के मन ही मन उस सारी धनराशि का जोड़ लगाया जिसकी उसको आवश्यकता थी। उसने ये सब धन अपना जोड़ा कि किसका कितना कर्जा है, उसे सब कुछ जोड़ के उसने अंदाजा लगा कितना किसका देना है, ठीक है। उसको केवल 8.5 रुपये मिलने वाले थे। उस पर 22 रुपये 13 पैसे का कर्ज था। मिलने कितने वाले थे उसे, 8.5 रुपये सैलरी के, और कर्जा कितना था, 22 रुपये 13 पैसे का। ये याद रखना है यहाँ से, ठीक है, कि कितने मिलने वाले थे और कितना कर्जा था। उसकी और दूसरी आवश्यकताएं भी थी। कौन कौन सी आवश्यकताएं थी, उसने 30 रुपये अपनी पत्नी से उधार ले रखे थे। यह उस रकम में से था जो उसने शंकु की जो पत्नी ने धीरे धीरे इधर उधर से बचा कर जमा की थी। जो शंकु की पत्नी थी उसने रुपए जमा कर लिए थे बचा बचा के, वो वाली रकम थी ये। कितने रुपए, 30 रुपये, ताकि उसके छोटे बच्चे के लिए कमर में बांधने वाली जंजीर बन सके। उसने अपनी पत्नी से वायदा किया था कि अपने उस महीने के वेतन में से, यानी कि कमर की जंजीर अवश्य देगा। शंकु का दिल अनियंत्रित रूप से तेज होकर धड़कने लगा। अपने दिल की धड़कनों के बीच में से उसे सुनाई पड़ने लगा चाय वाली चुन्नी का तीखा स्वर, अली की खोखली हंसी और बेहूदी गालियां, और फंड के इंचार्ज लोनप्पन की क्रोधित बातचीत। ये सब उसे सुनाई देने लगा, ठीक है। उसे लगा जैसे कि ये सब लोग उसे शरारती लड़कों की तरह हाथ में लाठियां लेकर एक आवारा कुत्ते की तरह से घेर रहे हैं। कितना भयंकर दृश्य था। अब खुद अंदाज लगाइए कि कैसा भयंकर दृश्य होगा उसे, जो कि चाय वाले चुन्नी की वो तीखा स्वर दिखाई दे रहा था, खोखली हंसी अली की, बेहूदी गालियां, फंड के इंचार्ज की लोना पर क्रोधित बातचीत, और सब लोग उसे लाठियां लेकर आए आवारा कुत्ते की तरह घेर रहे। तो कितना बढ़िया दृश्य होगा उसके लिए, ठीक है, ये देखना है। इस सब को असहनीय पाकर शंकु करवट बदलकर पेट के बल लेट गया और सोचा, कल उसको घड़ी को, यानी घड़ी को उठा लेने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। क्या उससे कम से कम 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे, 20 रुपये तो मिल ही जाएंगे, कम से कम 15 तक से काम चल जाएगा। माने कि 20 से नहीं तो 15 तो मिल ही जाएंगे, 15 से ही काम चल जाएगा, कुछ नहीं तो 15 और 8.5 अर्थात 23.5 रुपये हो गए। यानी कि 15 से घड़ी के और 8.5 सैलरी के, तो कितने हो गए, 23.5 रुपये हो गए। इससे 15 रुपये से अधिक नहीं, अधिक ही मिलेंगे। फिर मन में सोचना कि इससे 15 से अधिक ही मिलेंगे घड़ी के। वह अपना कर्ज उतारने और शांतिपूर्वक रहने योग्य हो जाएगा, यानी कर्जा भी चुक जाएगा उससे और आराम से रह भी सकेगा। एक दृढ़ मुक्त जीवन हो जाएगा, यानी कि आराम की भावना के साथ वह नींद में डूब गया। सुबह हो गई। फिर क्या हुआ आगे, यह यह क्या, तुम अभी तक सोए पड़े हो। हल्के से शंकु का कंधा था हिलाते हुए उसकी पत्नी ने कहा कि तुम अभी तक सोए पड़े हो, सूर्य निकले बहुत देर हो चुकी है। शंकु ने अब जल्दी से अपना सिर उठाया। उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया जो उसकी तरफ रेंगता आ रहा था, और शंकु से पूछा, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है। अरे हाँ, शंकु ने कहा। उसने कहा और बिस्तर से उठ गया। सुबह के सूर्य की सुनहरी किरणें जो पूर्व की दिशा की ओर वाले बांस के हरे भरे झुरमुट को भेद रही थी तथा ताड़ के पत्तों वाले पुराने छप्पर को चमका रही थी। को देखते हुए वो जल्दी जल्दी आंगन में उतर गया। सदैव की बात हाथ मुंह धोए, काम पर जाने वाले अपने कपड़े पहने और अपनी फैक्ट्री के लिए निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने कहा, सुनो,
बच्चे के लिए कोई मल्लम अवश्य खरीद ले आना। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। शंकु से उसकी पत्नी ने क्या बाजार से लाने के लिए कहा, एक मल्लम लाने के लिए कहा, मल्लम जरूर खरीद के ले आना, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, मल्लम, ठीक है। कहते हुए उसकी पत्नी ने उसकी शंकु की ओर एक आदेशात्मक दृष्टि डाली, यानी कि ऑर्डर की तरह दिया उसे कि मल्लम ले आना। शंकु को लगा कि बच्चे के शरीर की हर एक पकती हुई फुंसी उसकी तरफ एक भयानक तरह से घूर रही है। शंकु को ये लग रहा था कि जो बच्चा था उसकी फुंसी थी, तो वो फुंसी उसे घूर रही है, ठीक है। एक पल खामोशी से गुजर गया। किस तरह का मल्लम, उसने सोचा, किस तरह का मल्लम। शंकु ने एक मूर्ख आदमी की तरह अपनी बीवी से पूछा, किस तरह का मल्लम। तो से पत्नी ने क्या कहा, फंसियों वाला मल्लम। पत्नी कहती गई, तुम्हारा तात्पर्य यह है कि तुमने बच्चे के पूरे शरीर की फुंसियाँ नहीं देखी हैं। ओह हाँ, उसने कहा, ओह हाँ। कितने पैसे वाली मल्ला लानी है, यानी कि पूछा उसने। कम से कम 13 पैसे वाली, बीवी ने कहा उसकी ने। कम से कम 3 दिन तो हमें यह लगानी ही होगी। तो उन्होंने कहा वह सिर झुकाकर चलने लगा। अजी सुनते हो, पत्नी ने फिर से कहा, अजी सुनते हो, उसने कोमल स्वर से पुकारा। शंकु ने पीछे घूम कर देखा तो पत्नी ने मधुरता से कहा, शाम को जब वापस आओ तो 2 पक्के केले लेते आना। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनेगा, ठीक है। क्या क्या मंगाया था उसने, एक तो मल्लम मंगाई थी और दूसरा क्या मंगाया था, 2 पक्के केले, ठीक है। बच्चा रात को रोने लगता है, उसे देने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। और अपने हाथ से अपना ब्लाउज ऊपर खींचती हुई वह वहाँ, यानी कि अपना जो हाथ से जो ब्लाउज खींचते हुए वह वहाँ खड़ी रही। तब शंकु ने देखा कि उसका, यानी कि इसका पत्नी का पेट आगे को बढ़ा हुआ था। क्या एक और वजन यानी जिम्मेदारी चली आ रही है। शंकु सन्नाटे में रह गया। उसने अपने आप को कोसा और एक गहरी सांस लेकर वह एक फैक्ट्री की ओर फिर से चलने लगा। सुनो, भूलना मत, पत्नी ने उसे याद दिलाई। शंकु ने हाँ में सिर हिलाया और चलता गया। यानी कि उसे लगा कि एक और बीमारी उसके घर में आने वाली है, क्योंकि एक का तो चला नहीं पा रहा था अच्छे से, दूसरा और आने वाला था, ठीक है। आ गया 1 बजे, मध्यावकाश की घंटी बजी, यानी कि 1 बजे जब लंच हुआ तब प्रत्येक व्यक्ति घरों, होटलों, चाय की दुकानों की ओर दोपहर के भोजन के लिए दौड़ा। अकेला शंकु ही एक ऐसा आदमी था जो कहीं नहीं गया। कारखाने के पश्चिम वाले कोने के खंभे के सहारे वह खड़ा रहा। उसके दिल पर घटाएं छाई हुई थीं और वह अधीरता से फटा पड़ रहा था। कुछ पल बीत गए। छोटे कद का, बिल्ली की आंखों वाला, बिल्ली जैसी आंखों वाला, संगमरमर की मूर्ति जैसा दिखने वाला मोटा अंग्रेज इंजीनियर कमरे से निकला। ठीक है, कैसा, छोटे कद का, बिल्ली जैसी आंखों वाला, संगमरमर की मूर्ति जैसा दिखने वाला तथा मोटा अंग्रेज इंजीनियर कमरे से निकला। उसने दरवाजा बंद किया और चला गया। सदैव की तरह उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी। शंकु के हृदय में आराम के साथ ठंडक पड़ी। कुछ और पल गुजर गए। शंकु ने चारों ओर देखा, कोई नहीं दिख पड़ा। वह दफ्तर की ओर चला। कांच की खिड़की सदैव की तरह थोड़ी सी बंद थी। सोने की घड़ी मेज पर रखी थी। वह कैसी चमक रही थी। उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा, यानी घड़ी को देख के उसका दिल शंकु का और तेजी से धड़कने लगा। वह अंग्रेज दोपहर के भोजन और नींद के उपरांत 4 बजे तक ही लौटेगा। एक अच्छा अवसर था। चारों ओर कोई नहीं था। ये सोच के उसने कहा, ये 4 बजे तक ही लौटेगा खाना खा के, वो तो एक अच्छा अवसर है, चलो इसे घड़ी को ले ही लेते हैं। 1 2 3 6 या 7 मिनट बीत गए। अचानक शंकु ने सोचा, मानो उसे कोई देख लेता है तो, यानी कि वो सोचता बहुत था, काम कुछ नहीं करता शंकु, ये लग रहा है इससे तो, क्योंकि ये 7 मिनट बीत गए फिर भी वही सोचने लगा कि मानो कोई देख लेता है तो। डर ने उसे आगे धकेल दिया और कुछ कदम और चला। चारों ओर देखा, कोई नहीं दिखा। भारी आवश्यकता से मजबूर होकर वह अपने कमरे की ओर चला, यानी कि जो घड़ी रखी थी उधर की ओर चला। एक बार उसने फिर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसका शरीर सिहर उठा, उसका दिल धड़कने लगा। 1 सेकंड भी था। उसने आगे हाथ बढ़ाया और सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई, सोने की घड़ी, ठीक है। फिर क्या हुआ, घबराई हुई आंखों से उसने शीघ्रता से जांच पड़ताल की। कोई भी नहीं था। कांपते हुए उसने घड़ी अपने पजामे यानी पैंट की जेब में रख ली। उसने
अपनी सांस रोकी और जल्दी जल्दी में आगे चला गया। घड़ी को यानी जेब में रख लिया और आगे चलने लगा। करीब 10 कदम के बाद उसने पीछे देखा। तब उसने एक पूर्वी बरामदे में जल्दी जल्दी चलते किसी को आवाज़ सुनी, यानी उसने देखा कि बरामदे में कोई आ रहा है जल्दी से। स्पष्ट था कि वह व्यक्ति टाइम कीपर के कार्यालय को जा रहा था। यानी कि वो जो व्यक्ति था जिसकी आवाज़ सुनी वो कहाँ जा रहा था? टाइम कीपर के कार्यालय को जा रहा था। उसने सब कुछ देख लिया होगा। शंकु क्या क्या सोच रहा है उसे देखिए। उसने सब कुछ देख लिया होगा। शायद वह आदमी फाटक पर पहरेदार को खबर करने जल्दी जल्दी जा रहा था। हे परमेश्वर, क्या वह कोई गड़बड़ कर बैठा है? शंकु पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। अब वह ज्यादा सोचने लगा। वो सोने की घड़ी उसकी जेब को जलते हुए अंगारे की तरह प्रतीत हो रही थी। यानी कि जो जेब में उसे घड़ी रखी थी वो कैसी प्रतीत हो रही थी? ये लग रहा था कि सोने की घड़ी जो अंगारे की तरह प्रतीत हो रही, जल रही है उसकी जेब। वह यानी घड़ी उसकी नसों में चिंगारी जला रही थी। सारी दुनिया लपटों में जलती हुई उसके चारों तरफ एक लट्टू की तरह घूमती मालूम पड़ रही थी। रेत के हर कण से ज्वालाएं उठ रही थीं। ठंडक के लिए कोई छाया नहीं थी। हर चीज जल रही थी और जल रही थी। यानी कि ऐसा भयानक दृश्य था शंकु के साथ में। भाई शंकु, तुम यहाँ पर खंबे की तरह क्यों खड़े हो? किसी ने आके वहां पे एकदम में पूछा अचानक, भाई शंकु, यहाँ तुम यहाँ खंबे की तरह क्यों खड़े हो? शंकु चौंक कर घूमा तो देखा कि पास ही माधवन खड़ा हुआ था। शंकु हकला कर बोला, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही बिना काम के। यानी कि माधवन आया, उसने पूछा था कि कैसे खड़े हुए यहाँ पे, तो उसने कहा कुछ नहीं, बिना काम के ऐसे ही खड़े। उसने कहा चल झूठे कहेंगे, माधवन ने हंसकर कहा और अपने काम पर चला गया है। उसने जाकर चोरी की रिपोर्ट अवश्य कर दी होगी। मेरे परमेश्वर, शायद हर आदमी ने इसे जान लिया होगा। शंकु अभी भी सोच रहा है, देखिए क्या क्या। फैक्ट्री के पूरे 800 कर्मचारी शोरगुल के साथ उसे घेर लेंगे। वो उसकी तरफ घृणा की नज़र से देखेंगे। वे उस पर चिढ़ाने वाली आवाज़ें कसेंगे, चोर 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 ऐसे करेंगे। फिर वह गोरे अफसर के सामने ले जाया जाएगा और उस पर बेहद डांट फटकार पड़ेगी। कितनी कठोरता से वह गोरा साहब उसे घूरेगा। शंकु को सबके सामने ले जाया जाएगा और उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यानी कि वह वारके से तो एक पुराना छाता ले जाने के कारण ही नौकरी से निकाल दिया गया था। एक यानी कि जो कार्य करने वाला था वर्कर, उसे तो केवल पुराना छाता ही ले गया था तभी निकाल दिया गया था। और इसने तो पूरी बताओ घड़ी चुराई है, तो इसका क्या होगा? एक ठंडा भय शंकु के दिल में समा गया और उसका दिल इसके कमजोर ख्यालों में घुटने लगा। टाइम कीपर के दफ्तर के प्रवेश पर चौकीदार प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह उसे पकड़ लेगा, नहीं उसकी राह में खतरा है। वह उसे यानी घड़ी को उसके स्थान पर वापस रख देगा। अब सोचने लगा कि घड़ी को अब वापस ही रखना पड़ेगा। तो एक जलता हुआ अंगारा जैसे उसे जला रहा था, परंतु फिर भी दोबारा सोचते हुए उसने मन ही मन में कहा, ओह नहीं। परंतु उसने अपने मन में अंतिम फैसला कर लिया। वह कार्यालय के पास था। खिड़की अभी भी अध खुली थी। शंकु ने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने जेब से जल्दी से सोने की घड़ी निकाली। उसका हाथ पेड़ के पत्ते की तरह कांप रहा था। उसको एकाएक अपने घर का और बिना चुकाए हुए कर्ज का ध्यान आया। क्या किया जाना था? क्या हो सकता था? शंकु को लगा मानो उसका दम घुट रहा था। उसके पीछे किसी की पदचाप थी, यानी कि कोई किसी के आने की आवाज़ हुई। कोई वापस आ रहा था। उसने घड़ी वापस रख दी और तेजी से चल दिया। यानी कि उसने घड़ी फिर चुराई ही नहीं। इतना डरपोक आदमी था यानी कि शंकु, ठीक है। लेकिन ईमानदार भी होगा शायद, क्योंकि चुरा ही लेता अगर चुरानी होती उसे तो। चलिए हम यहाँ से देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। अगर इसमें से वैसे तो पूरी तरीके से आने ही आने यही वाले क्वेश्चन, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं आता है तो आप इस स्टोरी को एक बार फिर से देख लेना और उसी में स्टोरी में से ही क्वेश्चन पक्का 100% बनेगा, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। वाट वर शंकुस प्रॉब्लम एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व दैम? यानी शंकु क्या समस्या थी और उसने समस्या को हल करने के लिए क्या योजना बनाई? या ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट मेड शंकु डिसाइड दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील? यानी शंकु क्यों तय करना पड़ा कि उसके पास चोरी करने के सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं।
शंकु वाज वेरी पुअर, शंकु बहुत गरीब था। ही हिज अर्निंग वाज ओनली 1 रुपी पर डे, उसकी इनकम जो थी कितनी थी, 1 रुपया प्रतिदिन थी। ही वाज इन नीड ऑफ मोर मनी, उसे और धन की आवश्यकता थी। ही वाज इन हैवी डेट, वह ज़्यादा यानी भारी कर्ज में था। ही प्लान्ड टू सॉल्व हिज मनी प्रॉब्लम, उसने योजना बनाई अपने धन की प्रॉब्लम सॉल्व करने को, बाई स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, घड़ी चुरा कर, ऑफ हिज फैक्ट्री इंजीनियर, यानी कि अपने फैक्ट्री इंजीनियर की घड़ी को चुरा के वह उसका सारा कर्ज चुक जाएगा। ठीक है, ये योजना बनाई शंकु ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ से दूसरा एक और, व्हाट स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग, यानी कि प्रारंभ में शंकु को घड़ी चुराने से किस बात ने रोका। शंकुज cowardice, हेजिटेशन एंड फियर ऑफ बीइंग caught stopped him from stealing the watch इन द बिगिनिंग, यानी कि शंकु की कायरता, हिचक और पकड़े जाने के भय ने उसे शुरू में घड़ी चुराने से रोक दिया। ठीक है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। चलिए हम एक और देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से बन सकता है, कौन सा है, ये रहा। कैन वी से दैट शंकु was essentially an honest person, यानी illustrate your answer will suitable reference from the story, यानी क्या आप कह सकते हैं कि शंकु ईमानदार व्यक्ति था, उसने उत्तर को कहानियों में यानी अपने शब्दों में लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है ऐसे भी पूछा सकता है, व्हाई डिड शंकु स्टील द वॉच, यानी शंकु ने घड़ी क्यों चुराई। तो ये यहाँ से आंसर होगा, शंकु वाज द पुअर, यानी शंकु गरीब था। टू पे ऑफ हिज डेब्ट, कर्ज चुका नहीं पा रहा था। ही हैड नो मनी फॉर सफरिंग एंड हंग्री चिल्ड्रन एंड फॉर हिज प्रेग्नेंट वाइफ, यानी कि इसके पास धन नहीं था। हिज सफरिंग, उसकी बीमारी यानी बच्चे के भूखे होने के लिए उसके पास भूखे बच्चे थे और बीमार भी था। एंड हिज प्रेग्नेंट, और उसकी बीवी जो थी प्रेग्नेंट थी, इसके लिए उसके पास धन नहीं था। ही देयरफॉर डिसाइड टू स्टील द गोल्ड वॉच टू मीट दीज डिमांड, इसलिए तो उसने निश्चय किया कि वह घड़ी को चुराएगा और अपना सारा कुछ कर्ज वगैरह चुकाएगा। ठीक है, एक और यहाँ से लास्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से। ठीक है, चौथा, व्हाट थॉट ट्रबल्ड हिम आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, यानी चोरी करने के पश्चात किन विचारों ने उसे परेशान किया। तो इसका क्या आंसर बनेगा, आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट द ही थॉट एंड दैट समवन हैड सीन हिम स्टीलिंग, यानी कि चोरी कर लेने के बाद उसने सोचा कि उससे किसी ने चोरी करते हुए देख लिया है और वह पकड़ा जाएगा। एंड ही वुड बी कॉट, और वह पकड़ा जाएगा। इंसल्टेड एंड डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, और उसे बेइज्जत किया जाएगा यानी कि अपमानित किया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दीज वर द थॉट दैट ट्रबल्ड हिम, यही जो विचार थे उसे परेशान कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो यहाँ पर कमेंट में टाइप कर दें, और मैं इसका पीडीएफ का लिंक दे ही देता हूँ, तो आप पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो है नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट स्टोरी का वो कल आएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।